वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लिम्फ को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी। ओके, देखते हैं लिम्फ क्या होता है। देखिए, लिम्फ इज अ कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट्स होता है या क्या होता है? पार्ट होता है। कैसे कंपोनेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का? देखते हैं। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम कंपोनेंट होता है। लिम्फ कैपिलरी हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। कहने का मतलब ये सब क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने देखा लिम्फ क्या लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट्स होता है या लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। फिर उसके बाद देखते हैं लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। जैसे हमारा ब्लड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। उसी तरीके से लिम्फ भी टिश्यू फ्लूइड होता है। फर्क ये है, डिफरेंट ये है कि ब्लड का कलर रेड होता है जबकि लिम्फ कलरलेस होता है। लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है। क्यों ब्लड का कलर रेड होता है और लिम्फ का कोई कलर नहीं होता? क्योंकि लिम्फ के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, जबकि लिम्फ के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती है, इसलिए लिम्फ कलरलेस होती है। ओके, अब देखते हैं लिम्फ कैसे बनता है या एक्चुअली लिम्फ किसे कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है, लिम्फ कलरलेस होता है, ये सब हमने देखा। लेकिन एक्चुअली अभी समझ में नहीं है कि लिम्फ किसको कहते हैं। अब हम इस डायग्राम्स को देख करके हम आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिम्फ किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग इस डायग्राम से लिम्फ के बारे में समझते हैं। ठीक है ना? लिम्फ को समझने से पहले थोड़ा से कुछ चीजों को समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आसानी से समझ आ जाए। We need to, but to understand about the limbs, we need to focus and concentrate over here. Okay, लिम्फ को समझने से पहले हम लोगों को इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया, ये तो हार्ट का है, ठीक है। ओके, ये हमारी क्या है? आर्टरी। ये हमारा क्या है? आर्टरी है। आर्टरी में हमेशा हम जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक जगह एक्सेप्शन है, वहां पे नहीं होता। तो हम ये जानते हैं कि आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, आर्टरी फिर डिवाइड हो गई, क्या बनाते हैं? आर्टेरियोल बनाते हैं। फिर आर्टेरियोल देखिए डिवाइड हो क्या बनाएगी? कैपिलरी। ये क्या बना दी? कैपिलरी। ये क्या बन गया? कैपिलरीज बन गया। तो आर्टरी डिवाइड होकर आर्टेरियोल बनाई, आर्टेरियोल फिर डिवाइड होकर क्या बनाई? कैपिलरी। ये आर्टरी हो गए, ये आर्टेरियोल हो गए, ये हमारी कैपिलरीज हो गया। ठीक है। फिर कैपिलरीज फिर डिवाइड होकर क्या बनाती है? वेनूल। फिर वेन डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? फिर वेन कैपिलरी। फिर उसके बाद बहुत सारी कैपिलरी मिलकर क्या बनाते हैं? वेनूल बनाते हैं। फिर वेनूल मिलकर क्या बनाती है? वेन बनाती है। ठीक है ना? तो हमने इस तरीके से आर्टरी और कैपिलरी और वेन के बारे में थोड़ा समझ लिया। अब देखिए, हमेशा आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना? एक एक्सेप्शन है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये आर्टरी है, आर्टरी में हमारा कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड आर्टरी में या वेन में कैपिलरी में रहना जरूर सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड किसको चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है। हम लोगों को बॉडी को चाहिए होता है, सेल्स को चाहिए होता है। क्या ब्लड किसको चाहिए? हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या? एक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या? ऑक्सीजन। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से मिलता है? हम लोग ब्लड से लेते हैं। तो ब्लड हमारा आर्टरी में है, आर्टरी से हमारे नहीं, हमारी सेल को नहीं मिलता है। हमेशा हमें ब्लड किससे मिलता है? ब्लड का जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन किससे मिलता है? ब्लड में तो रहता है, लेकिन आर्टरी से नहीं मिलता, हमेशा कैपिलरी से मिलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ब्लड आर्टरी में भी होता है, कैपिलरी में भी होता है, वेन में भी होता है। दीज आर दी ब्लड वेसल्स, ठीक है ना? लेकिन हमारी सेल्स को, हमारे टिश्यू को, या हम कह सकते हैं हमारे ऑर्गन को ब्लड कहाँ से मिलता है? कैपिलरीज में से मिलता है, और जबकि आर्टरी वेन से नहीं मिलता है।
आर्टरी वेन से क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आर्टरी और वेन का डायमीटर बहुत थिक, बहुत मोटा, बहुत चौड़ा होता है, जबकि कैपिलरी का डायमीटर बहुत पतला, बहुत थिन होता है। क्यों आर्टरी और वेन का डायमीटर क्यों चौड़ा होता है, या ल्यूमन कह सकते हैं क्यों चौड़ा होता है? क्योंकि 3 लेयर की बनी होती है। आर्टरी और वेन 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर की बनी होती है, इसलिए थिक होता है, मोटा होता है, चौड़ा रहता है ल्यूमन या डायमीटर किसका? आर्टरी का। जबकि आर्टरी और वेन का, जबकि कैपिलरी सिंगल लेयर की बनी होती है, इसलिए कैपिलरी का जो है डायमीटर कह सकते हैं या ल्यूमन कह सकते हैं बहुत थिन, बहुत पतला होता है। तो कैपिलरी का डायमीटर या ल्यूमन बहुत पतला होने की वजह से आसानी से ब्लड कैपिलरी से निकलकर टिश्यू में चला जाता है, कैपिलरी से निकलकर सेल्स में चला जाता है। आर्टरी और वेन का डायमीटर या ल्यूमन बहुत मोटा होने की वजह से ब्लड हमारी सेल या टिश्यू या हमारे ऑर्गन को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? लिम्फ को समझने से पहले ये समझना जरूरी है, नहीं तो हम लिम्फ के बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? अब हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरी चीज, कैपिलरी हमारी सेल से अटैच्ड होती है। ये हमारी सेल से, ये हमारी कैपिलरी इस तरीके से, ये कैपिलरी इस तरीके से अटैच्ड होगी। ठीक है ना? जुड़ी होगी, कनेक्टेड होगी। कैपिलरी है, ये देखिए हमारी सेल्स है। कैपिलरी ये देखिए, ये क्या हमारी कैपिलरी होगी, ये हमारी सेल्स होगी। कैपिलरी सेल से अटैच्ड होती है। ठीक है ना? दूसरी चीज, कैपिलरी में छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें से आसानी से ब्लड फिल्टर हो करके हमारी सेल या टिश्यू को मिल जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, आइए अब देखते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, ये हमारी आर्टरी है, 1 मिनट, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। ये आर्टरी से ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, आर्टेरियल में गया, फिर आर्टेरियल से फिर ये कैपिलरी में, ये देखिए कहाँ चला गया? कैपिलरी में चला गया। फिर ये कैपिलरी से चला गया। और कैपिलरी के चारों तरफ, इधर भी देखना, इधर भी, ये सब क्या? सेल्स हैं। ये सब क्या? ये देखिए सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सब सेल है। कैपिलरी के चारों तरफ सेल्स हैं। इस सेल्स को अब ब्लड चाहिए होता है, तो ये कैपिलरी में ब्लड आ गया। कैपिलरी में छोटे छोटे होल होते हैं, उस होल में से ब्लड कहाँ चला जाएगा? सेल्स में चला जाएगा। देखिए ये कैपिलरी से ब्लड कहाँ गया? होल सेल में चला गया। ये देखिए कैपिलरी से ब्लड कहाँ चला गया? हमारा सेल में चला गया। लेकिन जो सेल में ब्लड गया वो कैपिलरी से फिल्टर होके गया, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। क्या? फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है ना? लेकिन जो कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके जाएगा, जैसे ही कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके होल में से जब गया सेल्स में, उसको अब ब्लड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लूइड। कैपिलरी में से ब्लड को फिल्टर हो करके सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर या उसके चारों तरफ चला जाना, अब वो ब्लड नहीं कहा जाएगा, वो फ्लूइड कहा जाएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्लूइड, ये ब्लड फिल्टर होके आया, ये है, ये सब क्या? ब्लड फिल्टर होके आया है। ये अब ब्लड नहीं, इसको अब क्या बोलेंगे? फ्लूइड कहेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है डेली 20 लीटर ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होके सेल्स में जाता है, सेल के बीच में या सेल के चारों तरफ जाता है। कितना लीटर? 20 लीटर। तो ये 20 लीटर जब गया ब्लड फिल्टर होके, अब इसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। तो इसमें से जो ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा जो बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? फिल्टर होके के कहाँ पे आ जाएंगे? सेल के बीच में आ जाएंगे या सेल के चारों तरफ आ जाएंगे। लेकिन हम देखिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे ब्लड में क्या ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती हैं। तो सिर्फ कौन सी सेल्स फिल्टर होके जाएंगी कैपिलरी से? डब्ल्यूबीसी। वो भी डब्ल्यूबीसी में कौन सी सेल? लिम्फोसाइट। ये जान लीजिए, ब्लड जो कैपिलरी में से फिल्टर होकर सेल के अंदर जाता है या सेल्स में जाता है, उसमें कोई भी सेल्स नहीं होती हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी का एक सेल्स, डब्ल्यूबीसी को, वो भी कौन सी? लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो हमने क्या समझा? कोई भी सेल नहीं, कौन सी? लिम्फोसाइट्स सिर्फ फिल्टर होके ये कहाँ? सेल्स में जाती है। उसके बाद क्या जाता है? प्लाज्मा जाती है। प्लाज्मा भी ब्लड से फिल्टर होके कहाँ पे जाती है? सेल्स में जाती है।
तो लेकिन प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बहुत छोटे और बहुत कम क्वांटिटी में अमाउंट में जाते हैं, ये जानना जरूरी है। तो हमने क्या समझा कि कैपिलरी से क्या क्या फिल्टर होके गया, ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होके कहाँ गया, सेल के बीच में गया या सेल के चारों तरफ गया या सेल में गया। उसमें क्या रहेगा, कोई भी सेल्स नहीं रही होगी, आरबीसी प्लेटलेट ये नहीं होगी, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होगी। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा। उस और क्या होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा में प्लाज्मा जो होगा, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन अगर होंगे तो बहुत छोटे प्लाज्मा प्रोटीन, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। डेली 20 लीटर कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके हमारी सेल के बीच में जाता है, हमारी सेल्स में जाता है। जबकि 70 लीटर फिर वापस कहा, हमारी कैपिलरी में आ जाता है। कौन सी कैपिलरी, जो वेन से अटैच्ड होती है। जैसे ये देखिए कैपिलरी हमारी वेन से अटैच्ड है, वेन से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। तो अब ये 17 लीटर ब्लड हमारा वापस आ जाएगा सेल से, कहाँ पे, सेल से कहाँ पे आ जाएगा, हमारी कैपिलरी के जो वेनुल एंड है, वेनस एंड, वहां पे आ जाएगा। अब 70 लीटर आ गया, 17 लीटर आ गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये 20 लीटर पर डे सेल कैपिलरी से क्या बोलते हैं, ब्लड फिल्टर होके सेल्स में गया। जबकि 70 लीटर वापस आ गया, फिर ये 70 लीटर वापस आया कैपिलरी में से, फिर वेन के थ्रू हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में चला गया। 3 लीटर कहाँ पे रह गया, देखिए 20 लीटर तो गया सेल्स में कैपिलरी से, ठीक है, ब्लड फिल्टर होके, उसको फ्लूइड बोलेंगे। 17 लीटर फ्लूइड फिर वापस कैपिलरी में आ जाएंगे, फिर कैपिलरी से वेन के होते हुए फिर हमारे राइट हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाएंगे। जबकि 3 लीटर कहाँ पे है, सेल्स में प्रेजेंट है, सेल के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो है, जो 3 लीटर फ्लूइड जो सेल में या कह सकते हैं टिश्यू में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिम्फ, उसी को बोलते हैं। तो 20 लीटर पर डे कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके सेल्स में या टिश्यू में जाता है। 70 लीटर वापस होके फिर नॉर्मल जनरल सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में चला जाता है। जबकि 3 लीटर सेल्स में या टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये 3 लीटर जो बचता है सेल्स में या टिश्यू में, जो फ्लूइड बचता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अच्छा, इस लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ द सेल, तो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं वो फ्लूइड, जो टिश्यू में प्रेजेंट हो उसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इसीलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लेकिन ये अगर 3 लीटर जो है ये फ्लूइड, अगर इसमें पर डे ये टिश्यू में या सेल में डिपॉजिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, तो होगा क्या, हमारा ब्लड वॉल्यूम पर डे 3 लीटर कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा ब्लड फिल्टर हो करके ये क्या बोलते हैं सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा या एक सेल में इकट्ठा होता जाएगा, तो हमारी सेल स्वेल करेगी, फूलने लगेगी और हमारी सेल क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली फट जाएगी, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो टिश्यू फ्लूइड या जो लिम्फ, जो 3 लीटर जो बचा हुआ जो सेल्स में प्रेजेंट है, वो फिर वापस हमारे जनरल सर्कुलेशन में जाता है। इसलिए जाता है ताकि हमारे सेल में या टिश्यू में प्रेजेंट ना हो। अगर प्रेजेंट होगा तो स्वेलिंग हो जाएगी, टिश्यू हमारा फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये हमने देखा कि लिम्फ को हमने समझ लिया। अब देखते हैं फ्लो ऑफ लिम्फ, लिम्फ कैसे फ्लो होता है। लिम्फ ये सेल के में जो प्रेजेंट है, सेल में जो लिम्फ प्रेजेंट है सेल के बीच में, वो कैसे फ्लो होता है। अब हम लोग फ्लो ऑफ लिम्फ, लिम्फ के फ्लो के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये हमारा सेल है, ठीक है ना, सेल के बीच में ये जो है प्रेजेंट है, ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ है, ठीक है ना। ये देखिए हमारी सेल्स हैं, ये देखिए सेल्स, ये भी सेल, ये बीच में ये प्रेजेंट है, ये क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा क्या है, टिश्यू फ्लूइड, वही 3 लीटर जो बचा हुआ। ये देखिए ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड, देखिए ये सेल है, ये सेल है, सेल के बीच में क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। फिर ये देखिए ये सेल है, ये सेल है, इनके दोनों के बीच में क्या है, ये देखिए टिश्यू फ्लूइड है। यही इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लोग लिम्फ बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब ये कैसे जाएगा, देखिए सेल के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या क्या बोलेंगे, टिश्यू स्पेस। देखिए ये सेल ग्रुप हो गया, तो इसलिए हम टिश्यू बोलेंगे। इन टिश्यू के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टिश्यू स्पेस।
तो इस टिश्यू स्पेस में एक कैपिलरी होती है, उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ कैपिलरी। ये कैपिलरी क्या है, लिम्फ कैपिलरी। ये टिश्यू स्पेस है, देखिए इन दोनों के बीच में, ये देखिए टिश्यू है ना, तो इनके बीच में एक कैपिलरी है, इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ कैपिलरी। यहाँ देखिए टिश्यू है, इनके बीच में कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। ये देखिए टिश्यू के बीच में कैपिलरी है, इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ कैपिलरी। तो ये लिम्फ कैपिलरी के थ्रू जो टिश्यू या लिम्फ प्रेजेंट है वो कहाँ पे चले जाएंगे, लिम्फ कैपिलरी। तो सबसे पहले ये लिम्फ कहाँ से जाते हैं, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ जाएंगे, लिम्फ में जाएंगे। ये देखिए लिम्फ कैपिलरी में जाएंगे। ये लिम्फ कहाँ चले गए, लिम्फ कैपिलरी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले लिम्फ फ्लो होता है कहाँ, टिश्यू स्पेस से लिम्फ कैपिलरी में। ये टिश्यू स्पेस है, वहां से चला गया लिम्फ कैपिलरी में, फिर उसके बाद ये लिम्फ कैपिलरी में आ गया। फिर दूसरा देखते हैं, फिर लिम्फ कैपिलरी से कहाँ जाता है, फिर लिम्फ वेसल्स में। ये देखिए हमारी क्या है, लिम्फ वेसल, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए लिम्फ वेसल्स है। ये फिर उसके बाद लिम्फ कैपिलरी से कहाँ चला गया, लिम्फ वेसल्स में चला गया। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक डक्ट्स में। ये देखिए हमारी लिम्फ वेसल्स है, ये हमारी क्या है, लिम्फेटिक डक्ट है। फिर ये लिम्फ वेसल से कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाता है, लिम्फ फ्लो होता है कहाँ जाता है, लिम्फ डक्ट से लिम्फ सबक्लेवियन वेन में। फिर उसके बाद ये हमारी लिम्फ डक्ट हो गई, ये क्या है, सबक्लेवियन वेन। तो लिम्फ डक्ट से अब कहाँ चला गया, सबक्लेवियन वेन में। फिर उसके बाद सबक्लेवियन वेन टू वेना केवा। फिर देखिए ये सबक्लेवियन वेन है, ये सबक्लेवियन वेन है, और ये क्या है, ओपन होती है किसमें, वेना केवा। तो सबक्लेवियन वेन ये हो गई, यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाएगा, सबक्लेवियन वेन से वेना केवा। वेना केवा के थ्रू फिर कहाँ चला जाएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में। तो कहने का मतलब हमने देखा कि लिम्फ जो था वो कहाँ पे फाइनली फिर पहुंचा, हार्ट में हमारे पहुंच गया। समझ आया कि नहीं समझ? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ। लिम्फ की क्या कंपोजिशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में देखिए फैट्स होता है, फैट हाई अमाउंट में होता है। लिम्फ में और क्या होता है, वाटर्स होता है, और क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट होते हैं, और वेरी स्मॉल प्रोटीन, बहुत छोटे जो प्रोटीन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द लिम्फ। देखिए लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन से, टॉक्सिन मटेरियल से, हार्मफुल सब्सटेंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।